हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे और आज भी हम लोग पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। आप लोग के एग्जाम में पैरेललोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पैरेललोग्राम पे को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले नोट करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज की क्लास का? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are in the ratio 3:2, 3:2. Find all the angles of a parallelogram. Find all the angles of a parallelogram. ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं सटे हुए, मतलब एक ही साइड पे दोनों एंगल, वो जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या है? 3:2 के रेशियो में दिया गया है। तो आपको बताना है सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के कितने कितने डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। चलिए, ये एक पैरेललोग्राम है। हम लोग इसका वर्टेक्स ABCD, ठीक है। तो अगर ये 3:2 में है तो हम लोग एक एंगल को मान लेते हैं 3x और दूसरे को मान लेते हैं 2x। ठीक है, अगर रेशियो में है तो हम लोग 3x मान लेते हैं और दूसरे को 2x। जैसे मान लीजिए ये एंगल 3x है, ये एंगल 2x है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है, या फिर हम इसको भी 2x मान सकते थे, लेकिन हम पहले इसी दो को 2x मानते हैं। तो एक ही लाइन पे है ये दोनों, और ये दोनों साइड क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं, ये सब। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3x + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3x + 2x 5x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 5। तो x की क्या वैल्यू निकल के आ गई? 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 36 डिग्री। अगर x 36 डिग्री आ गया तो 3x कितना आ जाएगा? 3 × 36 कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 9 1 10। तो ये 3x जहाँ पे, यहाँ पे 108 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, और 2x 2 × 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 72। अब आप इसको ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू 180 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल A 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री हो गया। तो एंगल A 108, एंगल B 172, एंगल C 108 और एंगल D 72 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स आ गए कि नहीं? ठीक है, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से फेयर कॉपी में नोट करिएगा, और एग्ज़ाम के टाइम जब जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसके पहले से आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने एंगल का रेशियो किया था, अब ये साइड का है। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3:5। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज
पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक फिगर बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू साइड्स, ये 3:5 में क्या है, ये साइड है, साइड का रेशियो है 3:5। तो रेशियो में है तो हम इसको 3x एंड 5x कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये साइड 5x हो गई, ये कितना हो गया 3x। ठीक है, ये दोनों साइड का रेशियो 3x + 5x। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये भी 5x हो जाएगा। ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी 3x हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, सबका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम। तो 5x + 3x + 5x + 3x, इन सब का सम कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 + 3 + 5 + 3, इन सबको ऐड करेंगे तो 16x आ रहा है। 16x = 48, x = डिवाइड करेंगे 48/16 = 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। तो ए बी कितना है हमारे पास, 5x है, तो 5 × 3 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 3x है, 3 × 3 कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अगर ये 9 है, सॉरी ये 9 है तो ये भी 9 होगा। ठीक है, तो ये चारों साइड से हमें पता लग गई, ए बी 15, बी सी 15 और सी डी 15, बी सी 9 है सॉरी, और ए डी कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चारों के चारों साइड से हमें क्या हो गई, पता चल गई। चलिए आज की क्लास का 3rd क्वेश्चन करते हैं। जो मैं अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इन द गिवन फिगर गन्स एंड रन्स, ये जो गन्स एंड रन्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक ये फिगर है, दूसरा ये। ठीक है, ये गन्स है, ये GUNS, ये गन्स है। ये 3y-1 दिया है, ये 26 है, ये 18 है, ये 3x। ठीक है, और ये क्या है, रन्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, रन्स। रन्स में ये डायगोनल है। ठीक है, ये वैल्यू 20 है, ये y + 7 है, ये 16 दिया गया है, और ये x + y दिया गया है। ठीक है, तो हमें x एंड y की वैल्यू दोनों फिगर से बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग गन्स को सॉल्व करते हैं। इन द पैरेललोग्राम गन्स, ठीक है, गन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक तो पैरेलल होती हैं, एक क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है,
ये स्टेटमेंट हमें बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये 3y-1 है तो ये इसके इक्वल है, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे GU इज इक्वल टू SM, GU इज इक्वल टू SM, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है, तो GU कितना है 3y-1, ठीक है, और SN कितना है 26। 3y इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 27, y इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो दिया नहीं इसलिए हम लोग सिर्फ 9 लिखेंगे। 9, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 9। ठीक है, ये गन्स है। अब हम लोग ये भी आपस में इक्वल होगा, SG इज इक्वल टू NU, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर से लिखेंगे, आप लोग नोट कर लिया, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। SG की वैल्यू कितनी 3x, y और NU की वैल्यू कितनी 18, x की वैल्यू 18/3 कितनी आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो गन्स से हमारा ये आंसर आ गया। x की वैल्यू गन्स में 6 आ गई और y में, तो यहाँ मैं नोट डाउन कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू यहाँ से निकल के 9 आ गई। ठीक है, ये हमें पैरेललोग्राम गन से मिला। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम रन्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इन द पैरेललोग्राम रन्स। ठीक है, अब रन्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए, ये इसको O पॉइंट मान लीजिए, ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो OR इज इक्वल टू ON के हो जाएगा कि नहीं, एंड OS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, OU के। ठीक है, तो y + 7 किसके हो जाएगा 20 के। OS इज इक्वल टू, अगर OU है, इफ OS इज इक्वल टू OU देन y + 7 इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 - 7 इज इक्वल टू 13। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आई 13, y की वैल्यू 13। ठीक है, हम जानते हैं OR इज इक्वल टू कितना है, OR इज इक्वल टू ON। तो x + y कितना आ गया निकल के 16। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी 13, x + 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 - 13, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ की भी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। गन से हमें क्या मिला, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9, और रन से हमें क्या मिला, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, चलिए कोई ये फिगर है। ठीक है, ये A है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये कितना है y है, ये z है, ये x है। ठीक है, तो हमें x, y, z की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, x, y, z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सॉल्यूशन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये तो दिया गया है, एंड एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है,
हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, ठीक है। 100 प्लस एंगल ए प्लस एंगल जेड, मतलब एंगल जेड ये क्या है 180, क्या है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है ना, एक ही साइड है तो ये सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए 100 डिग्री है प्लस एंगल जेड कितना 180 डिग्री, एंगल जेड 100 सब्ट्रैक्ट होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल जेड कितना आ गया 80 डिग्री, कितना आ गया एंगल जेड 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड प्लस वाई क्या है लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर में सम कितना होता है 180, एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो रहा है लीनियर पेयर एक ही साइड पे है, एंगल जेड की वैल्यू कितनी 80 प्लस एंगल वाई 180, तो एंगल वाई कितना निकल के आया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल वाई कितना निकल के आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100, वाई की वैल्यू 100, जेड की वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहीं तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो फिगर दिया गया है उसको बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को समझ में कुछ नहीं आता है, तो जहाँ पे वीडियो अपलोड होता है वहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। ये होप एक पैरेललोग्राम है, HOPE, ये होप क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। P से एक डायगोनल है ऐसे, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये O पॉइंट को यहाँ पे क्या किया गया है और ड्रॉ किया गया, O को क्या किया गया एक्सटेंड किया गया है, O पॉइंट को जो एक्सटेंड किया गया है वो एक्सटीरियर एंगल कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल Z है और ये कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है X है, ठीक है। और ये क्या है Y है, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। पहले लिखेंगे इन द पैरेललोग्राम HOP हो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान, ये जेड का फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये O है, ये P है, मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, और ये H है, ये E है, ये 40 डिग्री है, ये Y है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा तो ये भी 40 डिग्री नहीं हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है। चलिए ये इसी को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, लिखेंगे Y इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि OP क्या है पैरेलल है किसके HE के, ठीक है। Y की वैल्यू निकल के आ गई 40 डिग्री। अगर Y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, ये भी ऐसे है, ये भी Z है, तो ये भी Z हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू Z प्लस 40 डिग्री।
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ यूज हो रहा है, अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये 70 डिग्री है, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 तो लिखेंगे, ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ गया 110 डिग्री। अगर एंगल 110 डिग्री आ गया, ये 110 डिग्री आ गया, तो एक्स भी 110 होगा, अपोजिट एंगल्स है। तो लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर ये 110 डिग्री है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, एंगल एच प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ नहीं 110 डिग्री, क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सेम साइडेड है, तो एंगल एच कितना है जेड प्लस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जेड प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, जेड 30, एक्स 110 एंड वाई कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल्स आ गए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम यहीं पे फिनिश होता है और आप लोगों के एग्जाम में यहीं तक आएगा पैरेललोग्राम तक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को बुक से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।